श्री गुरु महाराज की जय। परमपिता परमात्मा मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के पावन चरणों में सत सत नमन करते हुए एक छोटा प्रसंग मैं सुनाता हूं कि एक बार एक संत जी से किसी ने पूछा कि महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में जगने का क्या फायदा है। तो महाराज जी कहने लगे कि भाई, ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना चाहिए। उन्होंने एक छोटा सा उनको उदाहरण दिया कि एक बार मैं अयोध्या गया था। तो पहले मोबाइल चलते नहीं थे, तो टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, पीसीओ जिनको बोलते थे। तो मैं पीसीओ पे गया, वहां जाके मैंने उसको बोला, भैया मेरा ये नंबर मिला दे, कानपुर का नंबर है मेरा। तो उन्होंने वो जो पीसीओ का संचालक था, काफी देर उसने मिलाया, तो उसमें यही आता था कि इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। संत महाराज भी परेशान हो गए बैठते बैठते। तो उस जो पीसीओ का जो मालिक था उसने कहा, महाराज आप सवेरे आइए। तो संत महाराज को बहुत अर्जेंट कॉल करनी थी और वो 7 बजे जिन सज्जन को कर रहे थे, वो 7 बजे वो रवाना हो जाते। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे को जहां कॉल करनी है बहुत अर्जेंट कॉल है, उनको बताना है मैंने, और वो 7 बजे सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो वो संचालक जो पीसीओ के थे उन्होंने कहा, महाराज आप सुबह सुबह 4 बजे आ जाओ, क्योंकि मैं भी 4 बजे जग जाता हूं। तो महाराज जी उन्होंने सोचा कि अब मिल ही नहीं रहा टेलीफोन, तो मैं सवेरे आना ही पड़ेगा। तो महाराज जी सुबह सुबह, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे महात्मा लोग जगी जाते हैं, वो 4 बजे बिल्कुल करेक्ट वहां उनके पीसीओ के जहां संचालक था, जहां पीसीओ का बूथ था, वहीं पहुंच गए। देखा तो वो दुकान खोल रखी थी उसने, टेलीफोन वाले ने। उनका, महाराज जी अब ट्राई कीजिए उस नंबर को। अब देखिए परमात्मा की मेहर, एक बार में ही वो टेलीफोन मिल गया। उनकी महाराज जी की बात हो गई। अब महाराज जी ने उनको कहा, जो पीसीओ के मालिक थे, उन्होंने कहा, भाई ब्रह्म लोक ब्रह्म मुहूर्त में जगने का देखो ये फायदा है, क्योंकि लाइन क्लियर रहती है सवेरे सवेरे। अगर सवेरे सवेरे तुम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन भी करोगे, और ब्रह्म मुहूर्त तो 3:30 बजे से 6 बजे तक मेरे हिसाब से रहता है। बाकी विद्वान लोग अलग अलग अपना वो निकालते हैं निष्कर्ष। तो 3:30 बजे से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जग करके परमात्मा का स्मरण करेंगे, गुरु महाराज का भजन करेंगे, तो डायरेक्ट लाइन मिलती है। ऐसे ही उनकी जो डायरेक्ट लाइन मिली सुबह सुबह ही, क्योंकि रात को लाइन व्यस्त रहती हैं, बिजी रहती हैं। तो वो संत महाराज जी जहाँ ठहरे हुए थे, तो सवेरे सवेरे वो जग गए। तो सीताराम सीताराम सुबह सुबह 3 बजे का टाइम था। तो वहां पर एक उद्योगपति भी बस होटल में जो थाई धर्मशाला उसमें भी रुके हुए थे। अब जो उद्योगपति होते वो तो 9-9 बजे तक सोते हैं, 10-10 बजे तक सोते हैं। अब कहाँ 3 बज रहे थे, अपने संत महाराज सीताराम सीताराम चारों तरफ उनकी सीताराम हो रही थी। अब उनको डिस्टरबेंस हो रही। उन्होंने काफी देर सोचा कि अभी मैं इनको संत महाराज जी को कुछ ना कहूं, परंतु जब उन पर रहा नहीं गया, अपना कमरा खोला। उन्होंने कहा, आजकल के संतों ने कर दी नींद हराम, और तुम्हारे सीताराम सीताराम ने हमारे को कर दिया बर्बाद। अब संत महाराज कहने लगे, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो परमात्मा का नाम ले रहा हूं। सीताराम कौन है? रामचंद्र जी भगवान है। हमने नहीं देखा रामचंद्र जी भगवान को। उद्योगपति को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि नींद खराब हो रही थी। उन्होंने कहा, बेटा ये तो नारायण भगवान है, सबके रक्षक हैं, सबके सबको सब कुछ देते हैं, पैसा ये देते हैं, खाना ये देते हैं, जो मांगोगे वही देते हैं। उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं देते, हम तो तुम्हारे भगवान को तब मान लें जब हमें कुछ खाना दे दें। अब संत महाराज कहने लगे कि बेटा, हमारे जो भगवान हैं वो मार मार के खिलाते हैं। तुम तो खाना खिलाने की बात कर रहे हो, वो मार मार के खिलाते हैं। मान की अगर महाराज आज हमें तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा सीताराम, तुम्हारा राम अगर हमें आज मार मार के खिला दे, तो हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे।
और अगर मार मार के नहीं खिलाया तो संत जी बाबा हम तुम्हें देख लेंगे। हम तुम्हें क्या देख लेंगे कि तुम्हारे भजन कीर्तन छुड़ा देंगे। मैं ठीक है, ये सत्य है कि आज तुम्हें हमारे भगवान, हमारे सीताराम, हमारे विष्णु भगवान तुम्हें मार मार के खिलाएंगे। मैं ठीक है, हम 24 घंटे के बाद तुम्हें मिलेंगे दोबारा। जो उद्योगपति थे उन्होंने सोचा आज हम देखते हैं इस महाराज जी को, संत महाराज जी को। वो वहां से होटल से निकल लिए, बियाबान जंगल में पहुंच गए। घना जंगल था, एक बरगद का पेड़ था, और बरगद का पेड़ तुम जानते हो बड़ा छायादार होता है। पत्ते पत्ते जैसा लथपथ हो रहा था कि मतलब पूरा घना एकदम जंगल में पूरी तरह से। अब उस उद्योगपति ने क्या किया, उस पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़ने के बाद पत्तों के बीच में जाके छुप गया। पर आज हम देखते हैं संत महाराज जी को कैसे इनके परमात्मा हमें रोटी खिला देते हैं, वो भी मार मार के। इनको यहाँ तो रोटी खिलाने वाले कोई आएगा ही नहीं, जो मार तो जब पड़ेगी। थोड़ी देर बाद क्या चमत्कार देखते हैं भगवान का, बंजारों का एक ग्रुप आ रहा था। बंजारों ग्रुप आ रहा तो वहां आके देखा कि वहां तो बड़ी अच्छी छाया है, तो उन्होंने कहा वानगी भाई ऐसा करो यहीं विश्राम कर लो थोड़ी देर, फिर आगे फिर चलेंगे। अपने वहीं मतलब विश्राम के लिए बैठ गए। अब उनके लिए जो भोजन अपना लाए थे बना के, गरम गरम हलवा था, पूड़ियां थी, आलू की सब्जी, अचार भी उन्होंने पत्थर पे लगा लिए। अब उसमें से जो खुशबू थी हलवे की, सब्जी की, हलवा देसी घी का हलवा था, अब उसके ऊपर महक जा रही थी। अब वो सोच रहा है महाराज जी की कुछ बात हो तो रही है भविष्यवाणी, पर मैं खाऊंगा नहीं, जब मैं नीचे जाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कहां से। अब पीछे से एकदम जब शोर होता आया कि डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, घोड़ों की पैरों के जो आवाज आ रही थी। अब बंजारे एकदम अपने सामान लिया, फटाफट पत्तल पर जो सामान था, अपना भोजन जो परोसा था, खाना चालू नहीं किया था उन्होंने, परोस के ही रखा था। अब इतने में देखा डाकू आ रहे हैं पीछे से, तो अपने वहां से बंजारे निकल के भग लिए, जान बचा के बेचारे। अब वो सामान को जो खाना था उसको वहीं छोड़ गए, खाने को कैसे ले जाते। अब वो देख रहा है ऊपर से, वन खाना तो पड़ा है, पर मैं नीचे उतरूंगा तभी तो खाऊंगा, मैं उतरूंगा ही नहीं। इतने में वो डाकू आ गए। अब डाकू ने देखा पत्तल पे खाना है, पूड़ी है, हलवा है, सब्जी है, अचार है। तो एक दो तो कहने लगे महाराज खाओ, सरदार आ जाओ खाएंगे। सरदार बोला नहीं 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 नहीं, खाना किसी ने नहीं है। इतने घने जंगल में इतना स्वादिष्ट भोजन, वो भी गरम गरम, खुशबू आ रही हलवा की, और ये कौन छोड़ गया, इसमें जरूर जहर मिलाया हो किसी ने। जब सरदार ने कहा तो उनकी समझ में आ गया कि हाँ महाराज, सरदार ये हो सकता है, किसी को खबर लग गई हो कि डाकू आ रहे हैं, डाकुओं को मारने का प्रोग्राम बना लिया उन्होंने, इसमें जहर मिला दो खाने में, और डाकू खाएंगे, डाकू मर जाएंगे। तो एक बोला वन की महाराज, जो खाना यहाँ परोस के गया वो दूर नहीं गया होगा, क्योंकि खाना गर्म है, वो यहीं छुपा होगा कहीं ना कहीं। अब वो ढूंढने लग गए। अब एक बोला अगर मेरे को नजर पड़ गया मैं गोली मार दूंगा, क्योंकि बंदूक थी उनके पास में, राइफल थी। अब जैसे ही उसको लगा के बंदूक की गोली मार दूंगा तो वो डर गया, वो हिला एकदम। जैसे ही हिला तो पत्तों की आवाज आ गई। अब एक डाकू को उसको दिख गया, बल्कि महाराज वो देखो ऊपर बैठा है। सरदार ने कहा अगर नीचे नहीं आया तो गोली मार देंगे हम तेरे में। बोलो महाराज मैं नीचे आ रहा हूं, गोली मत मारना, मैं नीचे ही आ रहा हूं। धीरे 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 उतर के नीचे आ गया। 2-3 उसमें थप्पड़ दिए सरदार ने। मैं पता इसमें जहर क्यों मिलाया तूने? मैं नहीं, मैंने नहीं मिलाया। मैं तू पहले खा फिर इसको। अब वो खाए कैसे, क्योंकि संत महाराज को कहा था मैंने आज खाना ही नहीं खाना, परंतु उधर तो लठ वालों का डर, गोली मार दे। उधर वो संत महाराज जी की वाणी, क्या अगर भगवान मेरा खाना देगा तेरे को मार मार के। तो सरदार के जो चेले थे उन्होंने 2-3 दिए खींच खींच के, उसके बाद खाना खा। मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। अब उसने बेचारे ने वो खाना खाया। उसने सोचा भाई जब तू खाना खाई रहा तो पेट भर के ही खा ले, हलवा भी खूब खाया, पूड़ी भी खाई। अब उसके बाद में जब सरदार ने देखा ये तो मरा नहीं, तो उसने कहा कि महाराज मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ बंजारे छोड़ के गए थे खाना,
और मेरे साथ एक शर्त लगी थी संत महाराज जी के साथ में। संत महाराज जी सुबह सुबह सीताराम सीताराम कर रहे थे। भजन करने का काम है संतों का, सुबह सुबह भजन ही करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं। और जो उद्योगपति हमारे जैसे जो आलसी हैं वो सोते रहते 9-9 बजे तक। तो महाराज उनसे शर्त लगी थी कि भाई अगर आज मेरे को तुम्हारा परमात्मा मेरे को खाना खिला दे तो मैं चेला बन जाऊंगा तुम्हारा। उन्होंने कहा कि मेरा परमात्मा में इतनी शक्ति है, मेरे हरि में इतनी शक्ति है, सीताराम में इतनी शक्ति है कि तेरे को मार मार के खाना खिलाएगा। तो वो मार मार के खाना खिलाया महाराज, आज मैं उनका चेला बन जाऊंगा जाके। तो डाकू भी सोचने लग गए, उनका भी हृदय पसीजा, वो भी उनके भाव जागृत हो गए। उन्होंने कहा भाई चोरी आज से हम भी छोड़ देंगे। जब तू एक उद्योगपति होके जब संत महाराज जी के शरण में जा सकता है तो हम भी उसके शरण में जाएंगे, हमको भी साथ ले चलो। जो 8-10 डाकू थे वो भी उसके साथ साथ चल दिए। अब जाके वहां पहुंचे धर्मशाला में जहां वो संत महाराज जी ठहरे हुए थे। संत महाराज जी के चरणों में गिर गया वो उद्योगपति जाके। उन्होंने कहा महाराज हमें चेला बना लो। मैंने हुआ क्या? हुआ क्या? जो आपने कहा था वो सत्य है, सत्य नहीं महासत्य है। क्योंकि परमात्मा ने हमें मार मार के खाना खिलाया है और वो भी स्वादिष्ट भोजन, कि महाराज हमें आज चेला बनाओ। तो वो जो संत महाराज जी ने वो चेला बनाया, बहुत बड़ा संत हुआ, संत मलुका दास जी। एक उनके दोहे हैं, दोहे तो बहुत हैं पर एक ही दोहा मेरे को छोटा सा याद है। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये प्रभु के उसमें है, बड़े अच्छे संत हुए मलुक दास जी। कि जब तक टक्कर आदमी को नहीं लगती तब तक वो निखरता नहीं है। जैसे पत्थर चलते हैं पानी के अंदर, गंगा जी है, जमुना जी है, पत्थर चलते रहते हैं, बहते रहते हैं और बह बह के वो सालग्राम बन जाते हैं। और सालग्राम बनने के बाद हम और आप उन सालग्रामों को पूजा के लिए घर में ले आते हैं। क्योंकि वो पूजा अगर पत्थर ही तो है परंतु हमारे लिए वो भगवान है, सालग्राम है, कृष्ण भगवान है, रामचंद्र जी हैं, हरि भगवान है और विष्णु भगवान है। क्योंकि पत्थर की पूजा करेंगे, अगर हम पूजते तभी तो भगवान बनते हैं। जो भी मूर्ति होती है वो पत्थर की तो होती है। जब हम पूजना चालू कर देते हैं तो वो जागृत हो जाती है, उसमें प्राण आ जाते हैं। तो ऐसे ही आदमी घिस घिस के टक्कर लगने के बाद भी आदमी बनता है, उसकी आंखें खुलती हैं, भगवान को तभी याद करता है, भगवान भी उसको अपने बाहों में उठा लेता है। आ बेटा, क्योंकि सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसको भटका हुआ नहीं कहते। तो ऐसे ही हमारे गुरु महाराज की वो लीला है। और जो संत जो मैं आपको उदाहरण दिया है वो संत का, वो संत और कोई संत नहीं था, वो संत मेरे गुरु महाराज थे, परम पिता मेरे आराध्य देव श्री बैकुंठवासी स्वामी सुदर्शन देव महाराज थे। उन्होंने सबकी आंखें खोल दी, उन डाकुओं को भी अपना चेला बना लिया। क्योंकि मेरे गुरु महाराज में इतनी सामर्थ्य थी, इतनी सामर्थ्य थी, क्योंकि उन्होंने जो किन्नर होते हैं इनको भी बहुतों को नामदान दिया। एक बार ऐसे ही मैंने अपने यहीं डबुआ कॉलोनी के अंदर किन्नर रहते थे, जब उनको पता लगा कि बीके वर्मा ये सिद्धार्थ आश्रम जाते हैं तो मेरे पास इकट्ठे होके आए 2-3। उन्होंने कहा कि वर्मा जी हमें भी अपने गुरु महाराज के शरण में ले चलो और हमें भी नामदान दिवा देना। मैंने पहले पूछ लूं गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज को मैंने कहा, मैंने गुरु महाराज 2-3 किन्नर हैं, वो आपकी गुरु दीक्षा चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको ले आऊंगा। गुरु महाराज का बिल्कुल लाओ, उनको लेके आना। तो मेरे गुरु महाराज ने उनको गुरु दीक्षा दी थी, उनका जीवन सफल कर दिया था। बोल श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की जय।